हेलो बच्चों, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी अरमान सीरीज जो चल रही है नीट एंड जेईई के लिए। उसके अंदर आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन वो शुरू कर रहे हैं। माना हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, हमारी वीडियोस नहीं आ रही, एक्चुअल में कंटेंट बहुत ज़्यादा तैयार करने में टाइम जा रहा है। कंटेंट को तैयार करने के लिए इन फ्यूचर के लिए आपके लिए तैयारी चल रही है, आपके लिए नीट के लिए जो 2023 में होने वाला है, जेईई के लिए, उन सब के लिए तैयारी चल रही है, तो टाइम लग रहा है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर। सॉल्यूशन का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। हमें नहीं पता सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सॉल्यूशन जो होता है आपका टू टाइप से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर बना होता है? दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो टू पार्टिकल्स के अंदर मैं इसको क्लासिफाई करता हूं। देखो, एक क्या होगा आपका सॉल्यूट होगा और दूसरा आपका होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कैसा कॉम्बिनेशन है? होमोजेनस कॉम्बिनेशन है। कैसा है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कैसा होता है? होमोजेनस। होमोजेनियस मिक्सचर होता है इनका। होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्यूशन कह देते हैं। कि सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का होमोजेनस मिक्सचर है, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कह देते हैं। क्लियर है बच्चों? अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है? पार्टिकल्स आपने मिक्स किए। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी एक तरह का सॉल्ट प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन है। सॉल्ट प्लस वाटर है, वहां पर क्या आपको देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पर हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। किसकी हेल्प से? फिजिकल मेथड की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फिजिकल मेथड की हेल्प से हम उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे। उस टाइप के मिक्सचर को क्या कहूंगा मैं? सॉल्यूशन कहूंगा। और दूसरी चीज, आपको अगर मिक्स करके दे दूं मैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो आप उसके अंदर नहीं बता सकते कि कौन सा कितने अमाउंट में क्या चीज है, कितने अमाउंट में आपने क्या है उसको मिक्स किया है, उसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या नहीं हो रहा, वो नेक्ड आई से विजिबल नहीं हो रहा है। अगर नेक्ड आई से विजिबल नहीं है तो मतलब आप उनको क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड से केमिकल मेथड लगाना ही पड़ेगा। मतलब पता लगा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का एक होमोजेनस मिक्सचर है। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा कि मतलब टू और मोर देन टू सब्सटेंस अगर मिले हुए हैं तो उससे क्या बन जाएगा? आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर सॉल्यूशन के अंदर क्या है? टू कंपोनेंट्स है। कितने कंपोनेंट्स है बच्चों? टू कंपोनेंट्स है, तो उसको क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मोर देन टू है तो टर्शरी, क्वाटनरी, उस तरह से नाम चलता जाता है। बट अगर दो कंपोनेंट्स है मेरे पास, कितने कंपोनेंट्स है? दो ही कंपोनेंट्स है, तो उसको मैं कहूंगा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहूंगा बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन कहूंगा। क्लियर है? चलिए, इतनी सी टर्म को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखा जा सकता है? तो देखिएगा, सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ a solution is defined as homogeneous mixture of a solution is defined as homogeneous mixture of two or more components, mixture of two or more than two components so a solution is defined as a mixture of two or more components. क्या है? components है, those are chemically non-reacting ये सब के सब क्या होते हैं? केमिकली रिएक्ट नहीं करते, आपस में कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बच्चों। इस बात को हमें ध्यान में रखता है, ठीक है? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी हुज composition can be
हुज कंपोजिशन कैन बी, उसकी कंपोजिशन को क्या है, वेरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट, कैन बी वेरिड इन अ सर्टेन लिमिट। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, वेरिड करती है एक सर्टेन लिमिट तक, उससे ज्यादा आप उसके अंदर मिक्स नहीं कर सकते हो बच्चों। अगर उससे ज्यादा मिक्स करोगे तो वो मिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन मेरा क्या है, एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, याद हो जाएगी इतनी सी डेफिनेशन। चलिए अगर मैं बात करूं, यहां पर इसको नोट कर लिया होगा आपने, है ना, तो मैं नेक्स्ट बात करता हूं सॉल्यूट क्या होते हैं। क्या डेफिनेशन के, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्यूट। हेडिंग लगा लीजिए सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट क्या है बच्चों, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है आपके पास, वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है, द कंपाउंड प्रेजेंट इन, द कंपाउंड प्रेजेंट इन less amount in a solution, the compound present in less amount in a solution as compared to another compound, other compound is known as सॉल्यूशन। उसको मैं क्या नाम दूंगा, सॉल्यूशन। एक कंपाउंड जो ज्यादा अमाउंट के अंदर है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट हो जाएगा, इज नोन एज सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, इज नोन एज सॉल्यूट। मतलब एक कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा। अगर मैं बात करूं अब सॉल्वेंट की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम, सॉल्वेंट की। सेकंड हेडिंग लगा लीजिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, दो सब्सटेंस विच आर डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन आर नोन एज सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉरी। सेकंड हेडिंग क्या है मेरी, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करूंगा, अ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज द कंपाउंड which is present in large amount, which is present in large amount are known as comparison to other, लिख लीजिए as compared to other, as compared to other substance are known as solvent। क्या कहलाएंगे ये, सॉल्वेंट कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात है ना। अब बात करते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लिया करो, जितना मैं लिखवा रहा हूं उनको लिखते जाइए, काम बहुत आने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अब हम। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है मेरा, एक्वस सॉल्यूशन। क्या टॉपिक की हेडिंग बन रही है, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर मेरा जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हमेशा याद रखना। कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, वो अलग क्लासिफिकेशन है, होमोजेनस या हेट्रोजेनस, उसकी बात अलग करेंगे। पहले हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना दो टाइप के मेन सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या है। अब एक्वस की जहां भी बात आ जाए, किसकी, एक्वस की, अगर जहां भी बात आ रही है तो वहां पर क्या याद रखोगे, वाटर इज प्रेजेंट। क्या पता लग रहा है, वहां पर वाटर क्या है,
प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपके। अगर नॉन एक्वस की बात करूं तो नॉन एक्वस में क्या हो जाएगा, वाटर एब्सेंट। क्या हो जाएगा, वाटर एब्सेंट हो जाएगा। वाटर प्रेजेंट है तो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, वाटर एब्सेंट है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या है वाटर के अंदर कोई डिसॉल्व नहीं हुआ हो तब भी क्या है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। ऐसे कंपाउंड किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, ईथर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, अलग अलग चीजों के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा के अंदर ये क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है, एक्वस और नॉन एक्वस हमें समझ आया। इनकी डेफिनेशंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा। नेक्स्ट बात आती है यहां पर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो वो क्या है मेरी, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। देखिए दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेट। आई एम राइट। तो अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, डाइल्यूटेड, और दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या डिफरेंस है इनमें, हमें पता लगना चाहिए। डाइल्यूट मतलब क्या है, यहां पर मोर अमाउंट ऑफ क्या होगी, ऑफ किसका, सॉल्वेंट होगा। किसकी प्रेजेंट होगी, ज्यादा अमाउंट, सॉल्वेंट की ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगी। और कॉन्सेंट्रेट के अंदर किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। डाइल्यूटेड के अंदर क्या है, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। किस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है आपका वाटर, लार्ज अमाउंट के अंदर है। वाटर क्या है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर की क्या है यहां पर, लेस अमाउंट प्रेजेंट है बच्चों। एक के अंदर क्या हो गई, लार्ज अमाउंट होगी, और एक के अंदर क्या हो गई, लेस अमाउंट हो गई। अगर इसकी बात करूं मैं, कैसे पता लगेगा कोई सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, कोई कॉन्सेंट्रेटेड। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा समझे हम। यहां पर इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, इतने तक पूरे पार्ट को ही। अब चलिए, अगर मैं बात करूं यहां पर कि मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा डाइल्यूटेड है कौन सा कॉन्सेंट्रेट है, तो उसके लिए, या किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करना है उसकी बात करें अगर हम, तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक कंटेनर लेना पड़ेगा। एक कंटेनर के अंदर मुझे क्या फिल करना पड़ेगा, देखिए दो तरीके हैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के। मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, HCl को डाइल्यूट कर रहा हूं। किसको डाइल्यूट कर रहा हूं, HCl को डाइल्यूट कर रहा हूं। तो मेरे पास एक तरीका क्या है कि बहुत से लोग गलती करते हैं लेबोरेटरी में जाने के बाद, कि किसी एसिड को अगर डाइल्यूट कर रहे हैं, किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या फिल कर देंगे उसके अंदर, कंटेनर के अंदर एसिड फिल कर देंगे। किसको फिल कर देंगे, एसिड को फिल कर देंगे। देन इसके बाद क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। ये क्या है आपका गलत तरीका है बच्चों। कभी भी अगर आप लैब के अंदर जा रहे हो, आपको कहा जाता है कि आपको क्या करना है, एसिड को कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले जस्ट अपोजिट वर्क करोगे। उसके अंदर क्या ऐड करोगे, सबसे पहले वाटर ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, वाटर। उसके बाद एसिड जो भी है आपके पास उसको मिक्स करोगे। क्यों, अगर आपने क्या है एसिड के अंदर वाटर डाल दिया तो हाई अमाउंट ऑफ हीट क्रिएट होगी, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर वो कंट्रोल नहीं हुई तो कंटेनर आपका ब्लास्ट हो सकता है, स्टीर करने पर भी कंट्रोल नहीं होगी। कंटेनर ब्लास्ट हुआ तो आपको हार्म करके जा सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या डालना है, वाटर, देन उसके बाद ड्रॉप वाइज एसिड डालना है उसके वॉल के साथ। क्लियर है बच्चों ये। चलिए, यहां तक समझ आ रहा होगा, है ना। बहुत आराम से चल रही हैं, कोई ज्यादा स्पीड भी नहीं है। ये बेसिक सी चीजें हमें छोटी क्लासेस के अंदर पता होती हैं, तो इसके लिए मैं आपको जोर नहीं दे रहा। इसके बाद बात आती है सैचुरेटेड की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब ये क्या होता है सर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है।
देखिए जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं। कंटेनर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, बीकर लिया, कुछ भी लिया, उसके अंदर क्या डाला, आपका वाटर मिक्स किया। क्या मिक्स किया, वाटर मिक्स किया। जैसे ही आपने वाटर मिक्स किया, वाटर मिक्स करने के उसके जस्ट बाद ही, वाटर मिक्स करने के जस्ट बाद ही यहां पर क्या होगा, वाटर जैसे ही मिक्स किया उसके बाद आपको क्या डालना है, आपका कोई भी सोल्ट है, कुछ भी दिया हुआ है उसको मिक्स करना है। यहां पर सोल्ट है एक्सेट्रा कुछ भी है, एक्स वाई जेड, आपको कोई मतलब नहीं है उससे, उसको मिक्स करना है। मिक्स द सॉल्यूट। ये वाटर क्या होगा, इस अपनी एक मैक्सिमम अमाउंट तो आपके सॉल्यूट को क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। देन उसके बाद आपके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सरफेस के ऊपर आकर स्टेबल हो जाएंगे। अगर सरफेस के ऊपर आकर स्टेबल हो गए हैं तो मतलब वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है, उसके अंदर और पार्टिकल्स आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन भी, ये तो लैबोरेटरिकल काम था ना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute in gram, amount of solute in gram, that the maximum amount of solute in gram that can be dissolved, जिसको क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है in a given number amount of solvent, in a given amount of solvent, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature, such a solution is called, such a solution is known as, क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस टाइप का सॉल्यूशन आपका क्या होगा बच्चों, सैचुरेटेड होगा, जहां पर एक मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुकी है एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, उस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहोगे। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसको रब करते हैं, सुपर सैचुरेटेड। अब बात आती है सुपर सैचुरेटेड। मतलब एक क्या है, बहुत ज्यादा कम अमाउंट डिसॉल्व हुई, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबलाइजेशन। मतलब कि ज्यादा अमाउंट के अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट थे स्टेबलाइजेशन के लिए, स्टेबल नहीं कर पाए उसको। अगर स्टेबल नहीं कर पाए तो मतलब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, सिस्टम होता है। लिखिए इसके अंदर, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, a solution containing more amount of solute that of required more amount of solute that of required for the saturation सैचुरेशन के लिए जितनी अमाउंट चाहिए थी उससे ज्यादा अमाउंट, सैचुरेशन ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सैचुरेशन ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक गिवन अमाउंट थी जो सॉल्वेंट थी उसके लिए, सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर
temperature is known as super saturated सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा ये? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसके अंदर एक स्टार बात याद रखना, ये क्या होता है? अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशंस दोनों सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की यहां पर आ चुकी हैं। तो आप लोग यहां तक इसको नोट कीजिए, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। या चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। इतना आप लोगों के लिए आज के लिए बहुत होगा कि जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ भी आया होगा, है ना। तो अगर समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते जाइएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा वीडियोस आएंगी, उतना ही अच्छा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। जितनी जल्दी आप लोग 1K कराएंगे, उतनी जल्दी आपके पास पूरी टीम खड़ी होगी, पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी। हाँ जी, मैं नहीं, मेरी जो फिजिक्स की टीम है, केमिस्ट्री का तो मैं खुद ही हूँ आपके लिए, है ना, और उसके बाद बायो की है, मैथ्स की है, वो सब आपके लिए आपके यहाँ पर इसी स्टेज के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।